अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे हौसला अफजाई मिलती है तो ज़रूर कीजिए। नाजरीन, आजकल एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वो है हम्दुल्ला, जो हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी शहादत के बारे में। काबुल के अंदर अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले बल्कि, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए थे, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल की थी। इस बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये कि जो हमला हुआ था उसके अंदर नाम तो दाइश का था, लेकिन कई इस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं जिसके अंदर ये बात कही जा सकती है कि ये हमला सिर्फ दाइश ने नहीं किया, इसके अंदर और भी अवामिल शामिल थे। माफ़ कीजिएगा। जैसे कि इसके अंदर जो हमला करने वाले थे वो ताजिक बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। ताजिक जो हैं वो ज़्यादातर शुमाली इत्तेहाद में शामिल हैं, बल्कि ये समझ लें कि तकरीबन सारे ही वो शुमाली इत्तेहाद में शामिल हैं, जो कि तालिबान के शदीद ख़िलाफ़ है। और पंजशेर के अंदर यही ताजिक जो हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ते रहे हैं। अपना अलहदा मुल्क, या फिर अलहदा ये समझ लें कि ज़मीन रहने के लिए, उसमें तालिबान की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। लेकिन ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ था कि तालिबान उधर भी कामयाब हो गए थे। खैर, पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर इस वक्त तालिबान का कब्ज़ा है और तालिबान उधर मौजूद हैं। अब उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है उसका सामना है, और वो सामना है दाइश की तरफ से। इसको जो है सपोर्ट अमेरिका भी कर रहा है, शुमाली इत्तेहाद भी कर रहा है, जिसके अंदर अमरुल्लाह सालेह है और अशरफ गनी है, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो हामी इनका है वो है हिंदुस्तान। वो छुप के इनकी मदद कर रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। कई बातें सामने आती हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हकीकत में हिंदुस्तान जो है वो इनका साथ दे रहा है, क्योंकि वो खुल के मीडिया के ऊपर तो तालिबान के ख़िलाफ़ है, शुमाली इत्तेहाद के साथ है। और उसने जब तालिबान के ख़िलाफ़ पंजशेर में जंग हो रही थी, तो अपने जहाज़ भी भेजे थे जिसके अंदर असलहा मौजूद था, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, और वो शुमाली इत्तेहाद को मिला था। तो अब क्यों नहीं करेंगे? बरास्ता ये ताजिकिस्तान कर रहे हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान में इनका वफद, हिंदुस्तान का वफद भी पिछले दिनों गया था, और उधर ही मौजूद हैं जहाँ तक गालिब इम्कान है ये अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो हैं काफ़ी लिंक्स इसके मिलते हैं। तो दाइश अकेली नहीं है, उसको अमेरिका की भी अब सपोर्ट है, क्योंकि अपना बदला लेने के लिए। और अमेरिका का तो खैर काम ही ये है कि हर जगह पे अपनी जो है वो जंग मुसल्लत करके वहाँ पर लड़ाइयाँ करवा के अपने असले बेचे और फ़ायदा हासिल करे। जिस तरह डिवाइड एंड रूल इनका अंग्रेज़ों का वतीरा रहा था, इसी तरह ही अमेरिका का वतीरा है ये चाहते इसी तरह के रूल करें दुनिया पे। तो खैर, अब बात यहाँ तक है कि अनस हक्कानी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक हिंदुस्तान को समझ चुके हैं, और वो खैर समझते भी हैं। और ये हक्कानी नेटवर्क बहुत ख़िलाफ़ है हिंदुस्तान के। उसकी ये वजह है कि हिंदुस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की है, और ये सुहेल शाहीन ने भी हिंदुस्तानी मीडिया पर कह चुके हैं ये बात। तो हक्कानी नेटवर्क ख़ास तौर पे निशाने पर है। तो ये जो हम्दुल्ला थे, ये इन्हीं हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ था इनका, और उन्होंने बदरी 313 को बहुत आला किस्म की जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी, और इंटेलिजेंस एजेंसी तो नहीं, सॉरी, एक किस्म की, जिस तरह आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एसएसजी कमांडोज़ होते हैं, वैसे उस किस्म की ये जो है वो फ़ौज की एक शाख बनाई थी, जो कि बहुत कारआमद है इनके लिए और बहुत ख़तरनाक है। परवेज़ मुशर्रफ भी एसएसजी से ताल्लुक़ रखते थे। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तालिबान का, क्योंकि इन्हीं ने एक किस्म की बदरी 313 को बनाया और उसको जो है इस मकाम तक लेकर आए। खैर, शहादत के लिए ही वो इसी मकसद पे चल रहे थे। इनकी जगह कोई और आ जाएगा, इनसे अल्लाह करे इन जैसा ही कोई काबिल बंदा हो तो खैर। लेकिन ये है कि अब जो है कमान अपने हाथ में ली है जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला अखुंदज़ादा ने। मुल्ला अखुंदज़ादा ने ये कहा है कि आप अपनी सफ़ों में देखें
کہ کون سے ایسے لوگ طالبان کے جو شرعی احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طالبان کو بدنام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح پچھلے دنوں ایک تقریب کے اندر موسیقی کے اوپر لوگوں کو، صرف موسیقی چلانے پر لوگوں کو مار دیا گیا، اور اس طرح کے معاملات میں انہوں نے حکم دیا کہ جو ادھر کے لیڈران ہیں وہ اس بات کو میک شور کریں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں، اگر ہوئیں تو وہ ذمہ دار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور باقی جو ہے اس بات پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ نظر رکھی جائے کہ کون طالبان کے اس طرح کی حرکتیں درمیان میں کر رہے ہیں. تو طالبان بہت زیادہ ایک اور جنگ میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ واقعی خطرناک ہے، جس میں پاکستان بھی تھا شامل. یہ جنگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. افغانستان پہ قبضہ تو کر لیا، لیکن قبضہ برقرار رکھنا اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنا جو نظر نہیں آ رہے پاکستان میں، جس طرح نظر نہیں آتے تھے ٹی ٹی پی والے، باقی ان کو فنڈنگ کی جاتی تھی، ان کے سیلز جو ہیں وہ پاکستان میں تھے، اور یہ بہت زبردست جنگ پاکستان نے لڑی تھی. اب اس قسم کی جنگ کا سامنا جو ہے وہ افغانستان کو ہے. اور پاکستان نے مختلف ایجنسیز جیسے کہ را تھی، امریکہ کی سی آئی اے تھی، موساد تھی، باقی تھیں، ان کے لیے لڑا تھا پاکستان، ان کے خلاف لڑا تھا پاکستان نے، اور ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی. تو اللہ جو ہے آگے بھی طالبان کو بھی کامیابی حاصل کر دے اور اس میں سے چھانٹی کروائے. اصل میں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان نے سب کو معافی دی تھی، سب کو معافی دی تھی. تو اس میں جو ایک بغیرت قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ معافی کے بعد بھی اوچھی حرکتوں سے نہیں باز آتے، تو وہ کر رہے ہیں اوچھی حرکتیں. تو خیر طالبان کو ایک قسم کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ کن کو معافی دی تھی اور کون سے جو فوجی ہیں وہ اس قسم کی حرکتوں میں شامل ہو گئے ہیں معافی کے بعد. تو ان کے لیے اب نہیں معافی دینی چاہیے، کیونکہ معافی ایک دفعہ دی جا سکتی ہے. اسلام میں بھی یہ ہے کہ مومن ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا ایک بل سے. تو اب نہیں معافی دینی چاہیے. اگلی نشست میں بات ہوتی ہے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.